हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज हम नाइट ड्रेस की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पजामे की सिलाई करेंगे, जो हमारा बॉटम पार्ट है। तो पजामे में हम जो दोनों किनारे हैं लंबाई के, वो उन दोनों की सिलाई कर देंगे। अब हम दोनों पैरों की लंबाई की साइड से सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। और अब हमारी सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब हमारे दोनों पैरों की लंबाई के साइड से सिलाई हो चुकी है। और अब हम क्रॉच एरिया मियानी पार्ट के दोनों सिलेंगे, सिलाई करेंगे। जिस तरीके से मियानी की गोलाई गई है उसी तरीके से हमें सिलाई करते हुए जाना है। इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। अब हमारे क्रॉच एरिया के दोनों पार्ट सिल चुके हैं। और अब हम जो हमने इलास्टिक डालने के लिए 2-2 इंच के कमर की साइड जगह छोड़ी थी, उनको अब फोल्ड करके हम इस तरीके से मोड़ देंगे। और फिर इस तरीके से हमें मोड़ना है और सिलाई कर देनी है। और अब हमने 2-2 इंच फोल्ड कर दिया है और 2 इंच का हम गैप छोड़ेंगे नाड़ा डालने के लिए। इस तरीके से हम 2 इंच का गैप छोड़ेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो पहले हम हिप साइड को, जो हिप साइड के दोनों पार्ट हैं मियानी वाले साइड को, तो ऑल पिन से हम सेट कर देंगे। और फिर उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 22 इंच है, तो 22 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम इंच टेप को रख के और 22 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। और उस तरफ भी हम इसी तरीके से इंच टेप को रख के 22 इंच पे निशान लगा देंगे। और ये हमने 22 इंच पे निशान लगा दिया है। और अब हम पैजामे की मोरी फोल्ड करेंगे और सिलाई कर देंगे। ये हमने पैजामे की मोरी फोल्ड कर दी है इस तरीके से। दोनों पैरों की मोरी फोल्ड कर दी है। और अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने आसन के पार्ट के दोनों पार्ट ऑल पिन से हमने सेट कर दिया है। और कमर से लेके हम आसन का निशान लगाएंगे। 8 इंच हमारी आसन थी, तो 8 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। और मोरी हमारी 5 इंच थी, तो 5 इंच पे हम निशान लगा के इस तरीके से हम आसन वाले पार्ट से और मोरी वाले पार्ट से निशान को मिला देंगे चॉक से। और दूसरे पैर पे भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे, मोरी वाले निशान से और आसन वाले निशान को मिला देंगे। और फिर वी शेप में हम सिलाई करेंगे। और अब हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने नाइट ड्रेस की कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अब हम वी शेप में इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे फिटिंग का, पैजामे की फिटिंग का। और अब हमने सिलाई कर दी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने वी शेप में सिलाई करी है। और आसन वाले दोनों पार्ट हमारे आपस में मिल रहे हैं पैजामे के। और देखिए यहाँ से हमने मोरी से सिलाई स्टार्ट करी है और आसन तक सिलाई करी है। आसन से कभी सिलाई स्टार्ट नहीं करनी है। और ये देखिए सीधा करने पे हमारा पैजामा कितना सही लग रहा है नाइट ड्रेस का। और अब हम लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक डालने के लिए हम उतनी ही लेंगे लास्टिक, हम जितनी भी हमारी कमर है उससे 2 या ये जैसे जितनी भी हमारी कमर हो उससे 2 या 3 इंच हम कम लेंगे। जैसे हमारी 15 या 15.5 के आसपास आ रही है, तो हम उसमें से 2 या 3 इंच कम करके डबल फोल्ड में लास्टिक ले लेंगे इस तरीके से रख के इंच टेप को। और ये हमने डबल फोल्ड करके 13 या 12.5 पे हमने लास्टिक।
अब कमर की साइड जो हमने फ़ोल्ड किया था वहाँ से हम लास्टिक 2 इंच का जो गैप छोड़ा था वहाँ से लास्टिक डाल के लास्टिक के लास्ट वाले दोनों पार्ट को जोड़ देंगे और 2 इंच का गैप जो छोड़ा था वहाँ पे सिलाई कर देंगे। और अब हमारे पैजामा तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमारा पैजामा दिख रहा है। अब हम टॉप पार्ट की सिलाई करेंगे। ऊपर के जो दोनों पार्ट हैं आगे पीछे के, फ्रंट एंड बैक, उनके दोनों शोल्डर को हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरीके से दोनों तीरे सिलेंगे और इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। ये हमने सिलाई की है और इसी तरीके से दूसरे कंधा भी तीरा की सिलाई कर देंगे। ये हमने सिलाई कर दी है और जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहे हैं कंधे की तरफ से वो हम कट कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। अब फ्रंट पार्ट से हम गले की साइड से, ये कॉलर वाला है तो फ्रंट पार्ट से गले की साइड से हम 1.5 इंच की पे कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे और फिर दूसरे वाले पार्ट पे भी हम आगे के गले में पे कटिंग कर देंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले पार्ट पे करी है। इसी तरीके से यहाँ हमने कटिंग कर दी है और अब हम 2.5 इंच की पट्टी लेके इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे। ये हमने 2.5 इंच की पट्टी लेके जो हमने कट किया है आगे की गली की साइड में, वहाँ से हम सिलाई कर देंगे। ये हम आपको सिलाई में ही दिखाएंगे कि किस तरीके से सिलाई करनी है। इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। ये कॉलर वाला गला है, इस वजह से हमें कट करना पड़ा 1.5 इंच पे आगे के गले में और फिर अलग से पट्टी लगानी। पट्टी इसलिए लगाई है ताकि बटन और हम काज बना सके, इस वजह से। और ये अब हमारा पट्टी लग चुकी है और फिर अब हम इसको नीचे की साइड फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। वो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम और ये इस तरीके से फोल्ड होगा गला और फिर अलग से ऊपर से कॉलर लगेगा। और नीचे की साइड हम तुरपाई कर देंगे। और अब हम अपनी बाजू की मोरी मोड़ेंगे। जो हमारी स्लीव्स है उसकी मोरी मोड़ देंगे। 12 इंच की हमारी स्लीव्स है तो 12 इंच में हम पर सिलाई कर देंगे। मोरी मोड़ के सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। अब हमने सिलाई कर दी है, ये मोरी पे सिलाई कर दी है बाजू की। इस तरीके से सिलाई करनी है। और अब हम आर्म होल से स्लीव को जोड़ेंगे। तो हमने जो सेंटर है सेंटर से मिला दिया है स्लीव्स के सेंटर को और आर्म होल के सेंटर को मिला के हमने ऑल पिन से जोड़ दिया है। और अब उसकी सिलाई कर देंगे इस तरीके से। जैसे हमने अपनी कुर्तियों की स्लीव्स मोड़ी थी उसी तरीके से हमें नाइट ड्रेस की टॉप पार्ट की स्लीव्स जोड़नी है। और फिर दूसरी बाजू भी इसी तरीके से हम सिल देंगे। और अब हमारी सिलाई हो चुकी है। इस तरीके से हमारे दोनों स्लीव्स जुड़ चुकी हैं। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी बाजू की जो गोलाई है वो 5 इंच है तो 5 इंच पे हम निशान लगा के और फिर आर्म होल से और फिर चेस्ट का निशान लगाएंगे और फिर चेस्ट का निशान और कमर का निशान बराबर होगा। और इस तरीके से हम सारे निशानों को मिला के सिलाई कर देंगे। और हमने जो पट्टी जोड़ी थी बटन के लगाने के लिए उसको एक के ऊपर एक रख के तब फिटिंग का निशान लगाना है। और इस तरीके से अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। और अब हम सिलाई कर देंगे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है।
ये हमारी सिलाई हो चुकी है फिटिंग की। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से सिल देंगे। और अब हमारी फिटिंग की सिलाई हो चुकी है। और ये जो हमने ऑल पिन लगाया था बटन पट्टी पे फिटिंग करने के लिए, वो सब निकाल देंगे। और सीधा करने पे हमारा टॉप पार्ट इस तरीके से दिख रहा है नाइट ड्रेस का। और अब हम नीचे से मोड़ देंगे, जो हमारा टॉप पार्ट है उसके नीचे से मोड़ देंगे और कॉलर लगाएंगे। मोड़ने के बाद इस तरीके से हमने नीचे से मोड़ दिया है। ये जो कुर्ते के जो नीचे का होता है वो हमने मोड़ दिया, और फिर एक बार और मोड़ के हम तुरपाई कर देंगे। और अब हम कॉलर लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी गला है आगे पीछे का जो हमने जोड़ा है, उधर से हमें गला जोड़ इंची टेप से गले को नापना है। और ये हमारा 10.5 इंच के बराबर बैठ रहा है। तो हम 10.5 में ½ इंच और फालतू लेंगे सिलाई के लिए, तो ये 11 इंच होगा। तो 11 इंच की हम डबल फोल्ड पट्टी लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम डबल फोल्ड की पट्टी लेंगे। और फिर 6 इंच लंबाई होगी हमारी, सॉरी चौड़ाई होगी। और फिर उसमें ½ इंच सिलाई में जाएगा, तो 5.5 इंच की हमारा कॉलर तैयार होगा। और ये हमें हाफ इंच पे दोनों तरफ सिलाई करनी है। और फिर कॉलर को पलट देना है सीधी तरफ। इस तरफ से पलट के फिर अब गले से कॉलर को लगाएंगे। और फिर अंदर की साइड मोड़ के फिर ऊपर से एक सिलाई मार देंगे। और अब हमारा कॉलर लग चुका है। और अब हमारा जो ये है, जो हमने बटन पट्टी वगैरह लगाई थी, उसको अब हम मोड़ के तुरपाई कर देंगे। और नीचे से भी हम तुरपाई कर देंगे एक बार और फोल्ड करके टॉप पार्ट की। और ये हमने बटन काज वगैरह सब बना लिया है। और नीचे से भी फोल्ड करके हमने तुरपाई कर ली है। और जो हमने बटन पट्टी लगाई थी उसको भी नीचे से फोल्ड करके हमने तुरपाई कर ली है और काज और बटन लगा दिया है। अगर आपको काज नहीं बनाने आता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और तुरपाई का भी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरीके से हमारा टॉप पार्ट तैयार हुआ है। और ये पहनने पे इस तरीके से दिख रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।